हे गाइस क्या आप उन लोगों में से हैं कि जो पूरा दिन भी काम करते रहते हैं फिर भी उनको उनका दिन कम पड़ जाता है, काम खत्म नहीं होते। इतनी सारी चीज़ें आपने ले रखी है और इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हैं, मजबूरी ने, प्रोफेशनल वे में, आपकी इच्छा से आपके पास चीज़ें हैं कि आपको एक दिन भी कम पड़ जाता है अपने टास्क को कंप्लीट करने में। क्या ऐसा आपके साथ होता है? या फिर क्या आप उन लोगों में से हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि हम पूरे दिन में क्या करें, हम कैसे अपनी चीज़ें मैनेज करें, हम कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और कैसे हम प्रोडक्टिव बने। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूं कि हाउ यू गाइस कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस योर वर्क स्टाइल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो एंड उस जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उन पर गौर फरमाइएगा। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 132nd एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूं। द फर्स्ट एंड बेसिक पॉइंट जो हर एक इंसान को करना चाहिए पर जाने अनजाने में आप ये भूल जाते हैं, आपको टाइम लॉग बनाना है। टाइम लॉग यानी कि ट्रैक एंड लिमिट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन योर टास्क। आप अपने दिन की दिनचर्या में कौन सी ऐसी चीज में आप कहाँ कितना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ये आपको एक टाइम लॉग बनाना है। उससे आपको समझ में आएगा कि पूरे दिन में आप कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ों पे सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे जिस पे आप कम टाइम दे रहे हैं और वहाँ आपको टाइम बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए अपनी जो भी डेली वर्किंग है उन सब में। बेसिक सी बात है, जैसे आज अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कंटेंट क्रिएट करने में कितना टाइम स्पेंड करना है, ना कि मुझे वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम स्पेंड करना है। मेरा ज़्यादा टाइम लगना चाहिए कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि वो क्वालिटी कंटेंट होगा तो ही तो आप सब देखोगे। सो दैट्स द थिंग, आपको भी अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना है एंड उस हिसाब से रिजल्ट ओरिएंटेड होकर, फोकस ओरिएंटेड होकर आपको उन पर्टिकुलर टास्क को देखना है कि आप कितना टाइम डिनोट कर रहे हैं। ये तो हो गई टाइम की बात, आपने लॉग बना लिया। नाउ आप पूरे दिन की चर्या में लगे रहते हो एंड आप अटके रहते हो। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ब्रेक्स, यू हैव टू लिटरली टेक रेगुलर ब्रेक्स। गाइज, रेगुलर ब्रेक्स लेने से मेरा मतलब ये है कि ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप ब्रेक लेते हो सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। आपकी प्रोडक्टिविटी ब्रेक लेने से बढ़ जाती है। आई नो दिस साउंड स्ट्रेंज, पर ऐसा एक्चुअली होता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली कोई काम कर रहे हो, आपका माइंड उसमें डिनोटेड है। एक वक्त के बाद आपको आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, आप क्रिएटिव प्रोसेस से बाहर आ जाते हो, आप सोच नहीं पाते हो कि यार वो काम आपको बस खत्म करना रहता है, फिर वो ऐसी पोजीशन आ जाती है। इफ यू टेक अ ब्रेक देन यू कैन रीथिंक दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी आप कर रहे हो, एंड रीथिंकिंग की वजह से कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है एंड आप बेटर रिजल्ट, बेटर आइडियाज और बेटर एनहांसमेंट कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ में। गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आप जरूर करते होगे अपनी लाइफ में, विच इज द 2-minute रूल। दिस इज नोन एज द 2-minute रूल। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी दिनचर्या में जो भी छोटे छोटे काम है, 2-2 मिनट वाले काम है, आप उनको टालते जाते हो कि यार ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, होता रहेगा, ये चीज समझ लेंगे। आप उनको बहुत एग्जैजरेट कर देते हो। 2-minute रूल ये कहता है कि आपको अपने वो काम सबसे पहले कर लेने ताकि आप मेंटली उन कामों से फ्री हो जाओ कि हाँ चलो ये मैंने निपटा दिया, अब नहीं करते, अब मैं फोकस वाले काम कर सकता हूँ। आप ये एनालाइज करना, आप कर देखना, कल का दिन एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आप कोई छोटे छोटे काम आप पहले निपटा लो, अगर आप उसको बचा कर रखोगे तो तब वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएंगे, लेकिन आज वो उतना अभी आप कर लोगे तो उतना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। दिस इज द 2-minute रूल विच वॉज बाय ओलेंस्की, ये उन्होंने दिया था एंड ये बहुत ही फेमस रूल है। आप इसको फॉलो कीजिए एंड बताइए कैसा है। द नेक्स्ट इज, बहुत ही वियर्ड चीज बात करने वाला हूँ, बहुत लोग जरूर अपोज करेंगे इससे, पर ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और ये बिल्कुल होता है। उसका मतलब ये है कि यू हैव टू क्विट मल्टीटास्किंग। प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए सब लोग आपको बोलेंगे मल्टीटास्क करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है, आपको खत्म कर देनी है। मल्टीटास्किंग इज नॉट फॉर यू इफ यू वांट टू वर्क प्रोडक्टिव। उसका रीजन समझाता हूँ।
आप कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहे हो, उसके साथ आप दूसरा काम सब्स्टिट्यूट करते हो मल्टीटास्किंग के लिए, तो आपका कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाता है। अल्टीमेटली आपका ब्रेन तो एक ही है, तो आपका वो कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग कामों में बढ़ जाएगा और आप उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे उन दोनों टास्क में जितना आप उनको इंडिविजुअली अलग अलग करने जाओगे तो कंसंट्रेशन से आप ध्यान बटाकर कर सकते हो। दिस इज द बेसिक थिंग। आप कर देखना कल ये चीज़, आज ये चीज़, जब भी आपको लगे, पर ये एक्चुअली होता है कि अगर आप कोई एक काम एक समय उठा रहे हो वो आप बहुत जल्दी निपटा लोगे, बहुत अच्छे से निपटा लोगे, और अगर आप 3-4 काम एक साथ करोगे तो आपका ध्यान भट जाएगा और आप अलग अलग चीज़ों में बूफअप भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर इफ़ यू आर गुड विद मल्टीटास्किंग देन टू आपका कॉन्सेंट्रेशन तो डाइवर्ट होना ही होना है। सो आप मल्टीटास्क करना बंद कर दो। अगर आपको इंपॉर्टेंट काम है, डू दैट वर्क एट द राइट टाइम, उसी समय, बाकी चीज़ें बाद में। गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, विच इज यू हैव टू टेक एक्सरसाइज ब्रेक्स। आप काम कर रहे हो पूरा दिन, यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, यू हैव टू वॉक। आप कहीं पे वॉक कराओ, आपके वर्क स्पेस में वॉक कराओ, थोड़ी देर में आपको ये चीज़ करनी है। उसका रीज़न, और आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप अगर सुबह कर रहे हैं तो एक्सरसाइज हेल्प्स टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन एंड आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपकी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आप थोड़े टाइम बाद ब्रेक लेकर चलोगे, जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, तो आपका ध्यान ज़्यादा जल्दी आकर्षित होगा कोई भी एक चीज़ पे, रादर देन जब आप नहीं ले रहे हो, एक ही जगह बैठे हुए और कर रहे हो। इसी के साथ इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज यू हैव टू वर्क इन 90 मिनट इंटरवल्स। अगर आप 90 मिनट के इंटरवल्स में काम करते हो तो आपको थकावट नहीं होती है। आप 90 मिनट आपने काम किया, 1.5 घंटा काम कर लिया, अब आप फ्री हो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो और उस ब्रेक में आप एक्सरसाइज कर लो, यानी कि वॉक कर लो, चहल पहल कर लो, कहीं पे राउंड मारो। ये ज़रूरी है माइंड फ्रेश करने के लिए, न्यू फ्रेश आइडियाज़ के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। जस्ट 5 मिनट्स आपको डिनोट करना है हर 1.5 घंटे में। 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, माइंड का फोकस पॉइंट चेंज होगा, न्यू आइडियाज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, न्यू चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। ऐसा रिसर्चेस में साबित किया गया है कि जो लोग 90 मिनट के इंटरवल में काम करते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बजाय वो लोगों के जो 90 मिनट से ज़्यादा देर तक काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं और वो ब्रेक्स नहीं लेते हैं। उन लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव आप साबित हो पाओगे। तो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू टेक केयर। करके देखो, मज़ा आएगा। नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगता है आपको। गाइज ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड दिस इज अपीलिंग टू, मतलब कि यू हैव टू गिव योर सेल्फ समथिंग नाइस टू लुक एट इन योर ऑफिस स्पेस। आप दिन भर बैठे हुए हो, आपकी ऑफिस में एक ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिससे आप इसको आप देखते हो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको कुछ अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग कोट्स लगाते हैं, कुछ लोग प्लांट्स रखते हैं, छोटा सा प्लांट रख दिया अपनी डेस्क पर ताकि वो नेचर का फील देता है उनको, तो उससे उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग विंडो के पास बैठते हैं कि उनको बाहर देखना पसंद है तो वो चीज़ कर सकते। कुछ लोग अपनी फैमिली का फोटो लगाते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी रखनी है अपनी डेस्क पर जिससे आपको अच्छा लगे, अंदर से महसूस हो कि हाँ यार ये चीज़ है। आपको थोड़ा काम से हटकर वो चीज़ होनी चाहिए और उस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो ब्रेक होगा, वो जो आपको राहत मिलेगी, वो चीज़ से आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होनी ही होनी है। बहुत सारे लोग कैंडल्स, पिक्चर्स, प्लांट्स और ये सब चीज़ें रखते हैं। इससे प्रूव हुआ है कि 15% से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप अपनी डेस्क पे कुछ ना कुछ अच्छा सा जो भी आपको पसंद है ज़रूर रखिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मोर ओवर ऑफिस एंड डेली रूटीन टास्क। अब मैं उसके ऊपर 4 पॉइंट आपको देने वाला हूँ। उसमें डेली रूटीन और टू डू टाइप की चीज़ें हैं। उसमें द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट ईच नाइट। कल जो चीज़ें करने वाले हो उसकी चीज़ें आज ही इमेजिन करो एंड वो टास्क जो कल आपको करने, जो आपके माइंड में है, आप आज ही लिख लो। एक टू डू लिस्ट बना लो, फ़ोन में लिख लो, शीट में लिख लो, कहीं भी लिख लो, पेपर पे लिख लो, नोटपैड कैरी करो, कहीं भी लिख लो, पर वो सारे काम आपको एक दिन पहले ही लिख लेने। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड से आप फ्री हो जाओगे, आप रिलैक्स नींद कर पाओगे, सो पाओगे अच्छे से एंड आपके कल के टास्क, कभी आप कुछ भूल भी जाते हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार मैं भूल गया, क्योंकि आपके पास डायरी में लिखा हुआ है वो काम। तो आपको नेक्स्ट डे के सारे टास्क एक दिन पहले ही लिख कर रख लेने हैं। इसके साथ में आपको
टू डू लिस्ट जो बना रहे हो नेक्स्ट डे आपको कट करते जाना है, जो काम होगा टिक 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 लगाते जाओ उस पर कि हाँ यार ये हो गया काम, उससे आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वाओ मैंने काम निपटा लिया है, आपकी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी कि हाँ यार आज मैंने इतने काम निपटा लिए हैं, तो आपको भी मोटिवेशन फील होगा, ये एक्चुअली होता है। और साथ में आपके जो भी काम है जैसे उसमें अपने लिखे हुए हैं आपको डेलीगेट करना है प्रॉपर्ली। अगर आप डेलीगेट करोगे ना, बांटने से काम आसान होता है, बांटने से टेंशन नहीं बढ़ता है। आप काम को बांटोगे तो वो लोग काम कर देंगे, आप भी अपना काम करोगे, डेलीगेट भी हो जाएगा, काम जल्दी खत्म होगा और आपका जल्दी टिक लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप दूसरी 10 चीजें भी कर सकते हो क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आपके यहाँ पे ये चीज। और साथ में प्रोडक्टिविटी करने के लिए, माइंड फोकस करने के लिए आपको बहुत अच्छी स्लीप की जरूरत है। रात में कम से कम 8 घंटे आपको सोना है, 7 घंटे आपको सोना है। बीइंग एन एडल्ट अगर आप 7 घंटे नहीं सो रहे हो तो फिर आपकी नेक्स्ट डे टायरिंग हो जाएगा, ब्रेन आपका, माइंड आपका टायरिंग रहेगा, तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो वन प्रूविंग थिंग, आपको ध्यान रखना है इस बात का। यू हैव टू गेट गुड एफिशिएंट स्लीप एक दिन पहले, ताकि अगले दिन आप काम अच्छे से कर पाओ। गाइस एक और पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहा है विच इज सिमिलर टू द अर्लियर पॉइंट, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्क स्पेस कंडीशन। आपकी वर्क स्पेस की जो भी कंडीशन है, अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठ के काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपको अच्छे थॉट्स आते हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में ही नहीं हो, अच्छे एनवायरनमेंट में काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसी में ही घुसे रह जाओगे और आप दूसरी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आपको ज़्यादा सोचनी चाहिए। इमेजिन कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो, पास में कुछ काम चल रहा है और वहाँ पे आवाज़ें हो रही हैं, ज़ोर ज़ोर से ठोका पीटी चल रही है और आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। अफेक्ट होगा ना आपका काम, सीधी बात है, आपको डिस्टर्बेंस होगा। आपका वर्क स्पेस अच्छा ही नहीं है, बहुत बेकार वॉल के कलर्स हैं, पूरा उतरा हुआ है, फर्नीचर अच्छा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं है, सब जगह झगड़े हो रहे हैं, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा वहाँ काम करने में, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी। सो आपकी बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्क स्पेस में। आप वहाँ पे स्पिरिचुअल, अगर आप ज़्यादा एक्टिव हो तो आप वहाँ पे पूजाएं करिए, बिल्कुल कीजिए। सुबह मंदिर होना चाहिए वहाँ पे, वो ज़रूरी है रखना वर्क स्पेस में। और आप वहाँ पे अगरबत्ती लगाइए अगर आपका स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं आप तो। नहीं तो फिर आपको वर्क स्पेस का जो एनवायरनमेंट है, काम करने वाली जगह है, वो बहुत साफ़ सुथरी अच्छी रखनी है ताकि आपको अच्छा लगे काम करने में। और ज़रूर प्लांट्स कहीं ना कहीं रखिएगा, नेचर से जितना आप टच में रहेंगे उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। सो गाइस दिस वाज माय टेक ऑन हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फॉलो करो इन पॉइंट्स को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए और ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे। सो गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ एवरी ट्यूसडे आई कम अप विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस दिस इज वरुण ललानी साइनिंग ऑफ।